याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहार अध्याय, और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं, क्रमशः एक के बाद एक प्रकरण देख रहे हैं। कल क्रीतानुशय प्रकरण देखा था, आज है संविध्यति क्रम प्रकरण। देखिए, समय के साथ प्रथाएं बदल गईं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कुरीतियाँ थीं, जो कुछ इस प्रकार के रीति रिवाज थे जिनको ख़त्म किया गया, उसमें एक प्रथा दास दासी प्रथा को भी ख़त्म किया गया हमारे यहाँ। लेकिन जब तक ये प्रथा थी तब तक उसके नियम भी आवश्यक थे। तो यहाँ दास दासी इत्यादि से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। वैसे तो ये है कि तब भी जो दास हैं वो दास की तरह नहीं, कई बार संतानों की तरह रहा करते थे। इसलिए इसमें सिर्फ दास दासियों की बात नहीं होगी, कुछ और चर्चाएं भी होंगी, सेवकों की भी बातें आएंगी। और कई स्थानों पे आज भी ऐसी स्थिति है कि दास दासी प्रथा भले ना हो, लेकिन लोगों का शोषण दास दासियों से भी अधिक हो रहा हो, इस प्रकार की स्थितियां आज भी देखने को मिलती हैं। तो अगर हम उस समय के नियमों के आधार पर देखें तो क्या क्या बातें हैं। संविध्य अतिक्रम प्रकरण। बलादासी कृतश्चौरै विक्रीतश्चापि मुच्यते स्वामी प्राणप्रदो भक्त्या त्यागात् निष्क्रयादपि। भाई, बलात्, जबरदस्ती से, बलात्कार पूर्वक अगर किसी को दास बनाया गया है। अब बनाया कैसे गया? क्योंकि किसी ने उसको बेच दिया। देखिए, दास वगैरह की प्रथा किस प्रकार से हुआ करती थी। आपने 10 कुमार चरित पढ़ा हो तो आपको ख्याल आएगा। वहाँ पे मित्रगुप्त का जो प्रसंग आता है, उसमें जब वो नाविक, क्योंकि भीमधन्वा ने उसको फेंक दिया, समुद्र में फेंकवा दिया, जैसे तैसे उसने अपने प्राण बचा के रखे। कि नाव वहाँ के पहुँच जाती है, बड़ी सी नाव है व्यापारी की, रामेशु नाम है शायद, मुझे अगर सही याद है तो उसके सेवक उसको उठा लेते हैं, पानी में से बचा लेते हैं, सांकरों से बांधा हुआ था। तो ये कहते हैं कि इसलिए प्राण बचा लिए कि हमने सोचा कि हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है तो ये हमारे दास के रूप में रहेगा और हमारे अंगूर के बागों का सिंचन करेगा। तो अगर आप किसी के प्राण बचाते थे तो वो भी आपका दास हो जाया करता था, या कोई किसी को बेच दे। आज भी जैसा कि हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अरब कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे लोगों को बेच दिया जाता। आज भी ऐसी स्थितियां होती हैं। लड़कियों की तो खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा चलती है, शहरों में भी इस प्रकार के वो होते हैं। तो कहने के लिए दास दासी प्रथा नहीं है, लेकिन जो कुरीति होती है ना, वो तो किसी न किसी तरीके से, जिसमें रीति शब्द जुड़ जाता है ना, रीति शब्द, वो एक परंपरा बन जाती है, किसी न किसी रूप में वो बनी रहती है, वो जल मूल से ख़त्म नहीं हो पाती। चलिए हम विषय पे आते हैं। अगर किसी को जबरदस्ती दास बनाया गया हो, किसी चोर ने किसी को बेचा हो, चोर ने बेचने का अर्थ क्या है? देखिए, आपने कई बार गांव में सुना होगा कि कुछ लोग आते हैं, बच्चों को चुरा ले जाते हैं। क्या करते हैं? उन बच्चों को चुरा के ले जाते हैं। तो इसी प्रकार की प्रथाएं होती हैं। किसी चोर ने किसी को बेच दिया हो। स्वामी प्राण प्रदो, अगर किसी ने अपने स्वामी के प्राण बचाए, भक्त त्यागा तन निष्क्रयाद, और अगर किसी ने अपने स्वामी से जो कुछ खाया है या उससे जो कुछ लिया है, और अगर उसको वो वापस दे देता है, तो ऊपर भी कहा मुच्यते, और वो चीज यहां पे भी लागू पड़ेगी। फिर से समझ लीजिए पूरी बात को। अगर किसी को जबरदस्ती दास बनाया गया है, उसी की इच्छा के विरुद्ध आप दास नहीं बना सकते हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई चोर किसी को
चोरी करके कहीं से उठा के ले आया और उसको बेच दिया गया है, तो वो भी दास के रूप में उसका स्वीकार नहीं हो सकता है। यानी वो भी आपने भले खरीद लिया, लेकिन वो आपका दास बनने के योग्य नहीं है, या आप उसको दास के रूप में नहीं रख सकते हैं, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। नियम ये कहते हैं। स्वामी प्राण प्रदो, अगर किसी ने अपने स्वामी के प्राण बचा लिए, किसी घटना में ऐसा कर दिया कि उसने अपने स्वामी के प्राण बचा लिए, तो फिर वो मुक्ति का अधिकारी होता है। ऐसी ही जिस व्यक्ति ने स्वामी का जो कुछ अन्न खाया है और उतना उसने काम करके अगर चुका दिया है, तो वो भी मुक्ति का अधिकारी है। साथ साथ में आप इस चीज को भी समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कर्जा लिया है और वो कर्जा अगर उसने वापस दे दिया है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो भी दासत्व में बना रहे, इसका कोई कारण नहीं है, उसको भी मुच्यते छोड़ देना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे हैं जिनका दासत्व से मुक्त होने का अधिकार है, इसकी बात यहाँ पे की गई है। प्रव्रज्या वसितो रागनो दास आमरणांतिकम। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि अगर कोई प्रव्रज्या से वापस आ जाता है, अगर किसी ने संन्यास लिया, इस संसार का परित्याग किया, और वो दोबारा से अगर इस संसार में आता है, फिर से संसार में जुड़ता है, तो ये कह रहे हैं कि वो आमरणांतिक दास रागनो, तो वो राजा का आमरणांत दास बन के उसको रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार के नियम थे। वर्णानाम अनुलोम्येन दास्यम ना प्रतिलोमता। देखिए, उच्च वर्ण के लोग कभी भी अपने से नीच वर्ण के लोग के दास नहीं बन सकते। कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मण के यहाँ ही दास का काम कर सकता है, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के यहाँ कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय के यहाँ दास के रूप में नहीं रह सकता है। क्षत्रिय के यहाँ वैश्य या शूद्र रह सकते हैं, वैश्य के यहाँ खाली शूद्र रह सकता है। तो इस प्रकार से दास प्रथा में इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। अब आप समझ लीजिए, आजकल तो वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है, तो मैंने कहा कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हैं। अब क्लास 3 वाला क्लास 4 वाले को तो ऑर्डर दे सकता है, लेकिन क्लास 1 वाले को ऑर्डर देगा तो क्या होगा? वो उसके ऑर्डर को या तो सुनेगा नहीं, और या वो ऑर्डर देगा और वो सुनता होगा तो लोग उसको हंसी उड़ाएंगे कि ये तो बड़ा यार किस प्रकार का आदमी है। तो आज भी वो चीज़ किसी न किसी रूप में उसी तरीके से पाई जाती है जो नियम उस समय पे थे। कृत शिल्पोपी निवशेत कृत कालम गुरुर्ग्रहे। ऊपर का प्रतिलोमता हो गया है, हाँ ठीक है। कृत शिल्पोपी निवशेत कृत कालम गुरुर्ग्रहे अंतेवासी गुरु प्राप्त भोजनस्तत् फलप्रदा। देखिए, अगर किसी विद्यार्थी का विद्याध्ययन पूर्ण हो गया है, फिर भी कृतकालम, जो समय निश्चित है उस काल तक गुरुर ग्रहे निवसित, गुरु के यहाँ उस बालक को रहना चाहिए। यानी शिष्य को अपने गुरु के यहाँ कब तक रहना चाहिए? जितना समय उसका निर्धारित है। वो ऐसा नहीं कर सकता है कि जल्दी से पढ़ लिख गए तो चलो हम जल्दी से सब कुछ छोड़ दें। हाँ, गुरु की आज्ञा मिल जाए वो एक अलग चीज है। आपने रामचरितमानस में सुना होगा, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। भाई तीव्र बुद्धि थे, थोड़े समय में सारी विद्या उन्होंने प्राप्त कर ली। तो गुरु को भी इस चीज का एहसास है कि भाई अब सब कुछ जब इन्होंने सीख ही लिया है तो ज्यादा दिन इनको रखने का कोई कारण नहीं है। तो अगर आप वाल्मीकि रामायण की वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 16 वर्ष के पूरे नहीं हुए थे तब तक तो राम गुरु गृह से अपने पिता के पास वापस आ गए थे और पिता उनके विवाह की चिंता करने लग गए थे। अगर नहीं देखें तो देखिए वाल्मीकि रामायण की वीडियो, आपको एक आनंद आएगा और नए नए विषयों की जानकारी मिलेगी। और उसके बाद क्या हुआ? शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी, विश्वामित्र आए और विश्वामित्र अपने साथ हो गए और फिर उन्होंने
जो गुरु वशिष्ठ के पास से सीखा था उसका प्रैक्टिकल करवाया। संसार में पढ़ लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे यहाँ दो बातें कही जाती हैं, एक होती पढ़ाई और एक होती कढ़ाई। हमारे ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવાય ભણવાનું ને ગણવાનું। तो पढ़ाई के बाद जब तक व्यक्ति की कढ़ाई नहीं होती है ना, तब तक वो सारी चीजें सीख नहीं। तो अगर आप गुरु के गृह से खाली पढ़ के निकल आते हैं ना, तो आप सफल नहीं होंगे जीवन में। ये एक कारण है इस चीज का। इसलिए ये कहा गया है कृतशिल्पोपि, अगर विद्यार्थी ने अपना विद्याध्ययन पूर्ण कर लिया है, निवशित कृत कालम गुरुर्गृहे, तो भी उसको गुरु के घर पे कृत कालम, जब तक का समय निश्चित किया गया है तब तक उसको रुकना चाहिए। अंतेवासी गुरु प्राप्त भोजन तत्फल प्रदा। अब देखिए रहेगा, अब युवान हो गया है, उसको विद्याएं भी आ गई हैं। अब उन विद्याओं के आधार पे जब वो कार्य करेगा तो कुछ ना कुछ कमाएगा, कुछ अर्जित करेगा। गुरु के पास से उसको भोजन की प्राप्ति होगी, गुरु उसको भोजन देंगे। इससे अधिक गुरु के पास से वो कोई अपेक्षा नहीं रख सकता है। लेकिन वो जो भी करेगा उसका फल किसको मिलेगा? गुरु को मिलेगा। तो राजा कृत्वा पुरे स्थानम ब्राह्मणान्यस्य तत्र तु त्रैविध्यम वित्तमाहुयात् स्वधर्मा पाल्यताम इति। अब भाई ये कह रहे हैं कि राजा को क्या क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि राजा कृत्वा पुरे स्थानम, राजा को अपनी नगर में इस प्रकार का स्थान बनाना चाहिए। ब्राह्मणान न्यस्य तत्र तु, जहां वो ब्राह्मणों को रखे। त्रैविध्यम वृत्तिमाहुयात् स्वधर्मा पाल्यता, और वहां जो त्रैविध्यम, तीनों प्रकार की विद्याएं हैं, उन विद्याओं पे वो लोग कार्य करें। क्या कहा है? आहु स्वधर्मा पाल्यता, और सबको अपने अपने धर्म के पालन की अनुमति होनी चाहिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, ये राजा की जवाबदारी है कि वो ब्राह्मणों के रहने का इंतजाम करे, व्यवस्था करे। उन ब्राह्मणों का सारा योगक्षेम राजा को उठाना है। वो सिर्फ जो विद्याएं हैं उन पे अपना कार्य करेंगे। बड़े बड़े शोध कार्य होने चाहिए हैं। स्वधर्म पालिता। अब राजा उनसे ये नहीं कहेगा कि आप इस धर्म का पालन करें। जिसकी जिसमें रुचि है, जिसका जो धर्म है, यहाँ धर्म को आप जीवन पद्धति समझिए। ये धर्मशास्त्र है, स्मृति ग्रंथ है, और इसमें आपको जीवन जीने की पद्धति सिखाई जा रही है। यहाँ कहीं भी आपसे नहीं कहा जा रहा है कि आप गणपति की पूजा कीजिए, कि माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, कि आप वैष्णव हो जाइए, कि आप शैव हो जाइए। कहीं अभी तक आपसे ये नहीं कहा गया है। गायत्री की माला करनी चाहिए, जाप करनी चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। वो आपकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, आप जीवन अपनी स्टाइल से जिए, वो एक स्टाइल आपको ये सिखा रहे हैं। तो यहाँ धर्म का अर्थ जीवन की एक पद्धति होती है, और जिसकी जीवन की जो पद्धति हो उसको वो पद्धति का अधिकार होना चाहिए। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हिंदू हिंदू के हिसाब से जी सकता है, और मुसलमान मुसलमान पद्धति से जी सकता है। लेकिन दोनों में जो विद्वान लोग हों, दोनों में जो श्रेष्ठ लोग हों, राजा की जवाबदारी है कि उन लोगों को इस प्रकार के कार्य करने के लिए एक खुला आसमान मिल पाए, उनको एक खुला फील्ड मिल पाए, जहाँ पे वो अपने हिसाब से कार्य कर पाएं। यहाँ किसी धर्म का बंधन, यहाँ आप हमारे यहाँ काम करेंगे तो आपको यही जीवन पद्धति अपनानी होगी, इस प्रकार का कोई आशय नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट शब्दों में याज्ञवल्क्य की स्मृति लिखी है। निज धर्मा विरोधे ने यस्तु सामयिको भवि। देखिए कितनी स्पष्टता के साथ फिर से उस बात को कहते हैं कि निज धर्मा विरोध है, अपने धर्म का विरोध ना हो। यस्तु सामयिको भवे, और फिर भी आप समाज के कल्याण के जो कार्य कर सकते हैं, लोगों की भलाई के लिए जो कार्य कर सकते हैं, सोपि यत्नेन संरक्षो धर्मो राजकृतश्च।
भाई राजा की जवाबदारी है कि ऐसे लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से उनका ख्याल रखें, क्योंकि अपने बारे में सोचने वाले, स्वार्थ का विचार करने वाले आपको एक नहीं 1000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के लिए जीने वाले, समाज के लिए जीने वाले, समाज के लिए कार्य करने वाले, ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे। तो जो कम होते हैं वो बहुमूल्य होते हैं, और जो फैला पड़ा बिखरा पड़ा है उसके बारे में कौन पूछता है। हमारे यहां कहते हैं कि भेड़ बकरी की वो कीमत नहीं होती जो गाय की, क्योंकि बकरी एक साल में 2 बार बच्चे देगी, और हर बार 2 तो कम से कम देगी, कई बार तो 4-4 बच्चे देती है। गाय 9 महीने में गर्भ धारण करती है। हमारे मनुष्यों की तरह उनका भी पूरा साइकिल होता है कि वो 9 महीने गर्भ धारण करती है, तो 10वें महीने में बच्चा। और मनुष्यों को तो फिर भी कई बार जोड़ियां हो जाती है, गायों को तो ऐसी घटना कभी आपने जिंदगी में एक आध बार सुन ली हो तो भले सुनने को मिले, नहीं तो एक ही बच्चा दे। अब आप अगर गाय काटेंगे तो क्या होगा कि वो संख्या कम हो जाएगी, और बकरी नहीं काटेंगे तो वो संख्या इतनी बढ़ जाएगी। नियम इस प्रकार से निर्धारित किए गए। चलिए, तो सोपि यत्नेन संरक्षो धर्मो राजकृतश्च च। फिर से पूरा श्लोक देख लेंगे। निज धर्मा विरोधी, अपने धर्म का विरोध ना हो, यस्तु सामयिको भवेत्। और जो व्यक्ति समाज के लिए यानी उचित रूप से, योग्य रूप से सबके कल्याण की बात करता हो, सोपि यत्नेन संरक्षो, उसको भी प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी है। धर्मो राजकृतश्च, ये राजा का धर्म है। राजा को जैसे ऊपर निर्धारित किया गया था कि ब्राह्मणों की रक्षा करे, तो सिर्फ ब्राह्मणों की रक्षा की बात नहीं है। अपने धर्म का विरोध ना होते हुए जो लोग समाज के कल्याण के कार्य किया करते हैं, जो लोग समयोचित व्यवहार करते हैं, योग्य कार्य करते हैं। अब मान लीजिए कि जो सरकारी सर्विस में जिसको काम सौंपा गया कि साहब आपको कोरोना है और आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, उसकी तो मजबूरी, उसको नौकरी करनी, वो ड्यूटी करेगा। लेकिन अगर कुछ लोग अपनी इच्छा से इस सेवा कार्य में जुड़े हुए, तो आपको कहीं ना कहीं उसका मूल्य समझना तो पड़ेगा। अगर आप उसका मूल्य नहीं समझते हैं तो ये गवर्नमेंट की एक खामी है। इस बात को यहां कह रहे हैं। गणद्रव्यम हरेत्यस्तु संविदम लंघयेच्च यः सर्वस्वहरणम कृत्वा तम राष्ट्राद विप्रवासयेत्। भाई गणद्रव्य हरेद्यस्तु, जो गणद्रव्य का हरण करे। गणद्रव्य क्या है? हम गणतंत्र हैं, यानी प्रजातंत्र है। तो गणतंत्र यानी प्रजातंत्र, तो गण यानी प्रजा हुआ, तो गणद्रव्यम यानी प्रजाद्रव्य। अगर कोई व्यक्ति प्रजा के द्रव्य का हरण करता है, ध्यान दीजिएगा, सभी नेता यही काम करते हैं। जो पैसा उनको दिया जाता है लोगों की सेवा करने के लिए, वो पैसा लोगों की सेवा में नहीं, वो पैसा उनके खजाने में आता है। अब मुझे तो कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि करोड़ों रुपए में ये लोग बिका करते हैं, करोड़ों रुपए में टिकट ली जाती है। मतलब आप जिस पार्टी से नहीं जीत सकते फिर भी आप करोड़ रुपए खर्च करके उससे टिकट मांगते हैं। ये तो भैया जिसने करोड़ 2 करोड़ दिए होंगे टिकट लेने के लिए, जब वो जीत जाएगा, और जीतने के लिए जिसने 2-5 करोड़ का खर्चा किया होगा, एडवर्टाइजमेंट ये वो दुनिया भर के ड्रामे करेगा। क्योंकि मैं तो इलेक्शन से जुड़ा रहता हूँ, तो मुझे तो मालूम रहता है कि क्या हालत रहती है। कहने के लिए इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े डंडे होते हैं कि आप इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। लेकिन कहाँ कहाँ सरकारी तंत्र उनके पीछे पड़ा रहेगा। और सरकारी तंत्र में हमारी स्पष्ट सूचनाएं ये हुआ करती हैं कि भैया अगर कंप्लेंट आती है
तो ही आपको एक्शन लेना, बाकी शांति से करें। ये एक सबसे बड़ी विशेषता होती है सरकारी तंत्र में कि अगर कंप्लेन आई है ना तो फिर उसके ऊपर कार्यवाही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कंप्लेन नहीं आ रही तो फिर काहे के लिए किसी के पीछे पड़ गए। तो गणद्रव्यम हरेद्यस्तु, जो व्यक्ति गणद्रव्य का यानी कि प्रजा के द्रव्य का हरण करता है, संविदम लंघयेच्चया, या जो राजा ने नियमों का, संविद का अर्थ होता है संविदम, संविदम संविधान शब्द इसी से आया हुआ है। जो संविधान लंघयेच्च, उसका उल्लंघन करता है, सर्वस्व हरणम कृत्वा, उसका सर्वस्व ले लेना चाहिए, राष्ट्राद विप्रवासयेत, और उसको देश में से निकाल देना चाहिए। देखिए 2-5 लोगों को सजा तो करके देखिए। हम तो क्या करते हैं, अगर सिद्ध हो जाएगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब लालू प्रसाद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं बिहार में, बहुत बड़ी सजा दे दी हमने, जेल में रहेंगे। अरे भाई, जिस नेता को बेईमानी में पकड़ा जाए उसकी एक एक पैसे की संपत्ति को कुर्क कर लेना चाहिए। जिसके पास लटकाने के लिए लालटेन भी नहीं थी है? और वो आज अब्जोपति बना पड़ा है। कितना कितना पैसा इन लोगों के पास है, चाहे वो लालू का परिवार हो चाहे मुलायम का परिवार हो। कहां से लाए हैं? यही सब है, गणद्रव्यम हरे, सबके सब ये जितने हैं। बड़ा कई बार बुरा लगता है कि राजनीति में इन्होंने व्यवसाय बना दिया इसको, यही सबसे बड़ी समस्या है। चलिए, कर्तव्यम वचनैः सर्वैः समूह हितवादिनाम यस्तत्र विपरीता स्यात् सदाप्यः प्रथमम दमम्। कर्तव्यम वचनैः सर्वैः, भाई सबको उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, सबको उसकी बात माननी चाहिए। किसकी? समूह हितवादिनम, जो सबके हित की बात करता हो। हर व्यक्ति को उसकी बात का स्वीकार करना चाहिए जो सबके हित की चर्चा करता हो। जो अपने हित की चर्चा करता है उसकी बात नहीं कही है। यस्तत्र विपरीता स्यात्, जब सबके हित की बात चल रही हो, अगर कोई वहां टांग अड़ाए, अगर कोई वहां विपरीत होता है, अगर कोई यहां उल्टा चलता है, दाप्यः प्रथमम दमम, तो उसको पहले, मतलब सबसे पहले उसको दंड देना चाहिए। उल्टी बात करे तुरंत उसको दंड मिलना चाहिए। ये प्रोविजन किया गया। कुछ दंड बड़े कठिन कहे गए हैं, लेकिन अगर उनका इम्प्लीमेंट किया जाए ना तो बहुत बड़े पैमाने पे शुद्धिकरण हो सकता है। ये स्पष्ट है। समूह कार्य आयातान कृत कार्यान विसर्जयेत सदान मान सत्कार ही पूजयित्वा महीपति। देखिए, समूह कार्य आयातान, अगर कोई व्यक्ति समूह कार्य के लिए आया हो, कृत कार्यान विसर्जयेत, अगर उसके कार्य पूर्ण हो जाएं तो बाकायदा उसको विदा करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कहाँ कौन जॉब करता है। अगर सरकारी नौकरी में होते हैं जो लोग, उनको इलेक्शन के टाइम पे ये सामूहिक कार्य की जवाबदारी सौंपी जाती है कि भाई मतदान करवाना है। काम तो बहुत लंबा नहीं होता है, 24 घंटे का, 48 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा काम सौंपा जा रहा है। मैं इससे बड़ा नज़दीक से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी इलेक्शन होते हैं, 2-2, 3-3 विधानसभा की जवाबदारी सौंपी जाती है, उसको देखते हैं, तो मैंने ये महसूस किया कि 20% लोग भी ऐसे नहीं होते हैं जो अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं कि भाई राष्ट्र सेवा का कार्य है, 2 दिन करना है तो हमें करना चाहिए। सबके साथ जबरदस्ती करो। हर दूसरा व्यक्ति ये चाहता है कि अगर बच जाए तो बच जाए। ये स्थिति है। चलिए,
समूह कार्य आया था। अगर कोई समूह कार्य के लिए आया है, कृत कार्यान विसर्गे, जब उसका कार्य पूर्ण हो जाए तो बाकायदा उसको विदा करना चाहिए। सदान मान सत्कार ही पूजित्वा, दान मान सत्कार के द्वारा उसकी पूजा करके उसको इनाम इकराम जो देने वो दे करके राजा को उसकी विदा करनी चाहिए। इसका भी अभाव होता है। ये बात भी उतनी ही सही कि आप कितना भी अच्छा कार्य करें, आप कितना भी श्रेष्ठ कार्य करें, लेकिन गवर्नमेंट के पास इसका कोई लेखा जोखा नहीं। आप अच्छा कार्य करते तो आपको और कार्य सौंपा जाएगा, लेकिन एक एप्रिसिएशन का लेटर तक नहीं होता आपके पास। ये भी उतनी ही खामी वाली बात है। तो दोनों पक्ष ऐसे हैं। समूह कार्य प्रहितो यल्लभेत तदर्पयेत, एकादश गुणम दाप्यम यद्यस्मै नार्पयेत स्वयं। भाई आप कोई समूह कार्य का कार्य करते हैं, यानी आपने एक कोई ऐसा कार्य किया, तो उसमें से जो भी प्राप्ति हो वो पूरी की पूरी जमा करवानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वो संपूर्ण रूप से जमा नहीं करवाता है, एकादश गुणम, तो 11 गुना दंड उसको दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई कार्य हमने शुरू किया, जितने ट्रस्ट बनते हैं ना, ये ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट है, फलाने ट्रस्ट है, ये सारे ट्रस्ट का अर्थ ही है जितने चैरिटेबल ट्रस्ट हैं कि वो चैरिटी का काम करेंगे, लोगों की भलाई का काम करेंगे। और इसलिए जो ट्रस्ट बनाए जाते हैं ना, किस लिए बनाए जाते हैं? समूह कार्य प्रहित। तो वहां कहते हैं यल्लभेत तदर्पयेत, वो जो कुछ प्राप्त करें वो सब उनको वहां ट्रस्ट में लगाना चाहिए। तो भैया हम ट्रस्ट चला काहे के लिए रहे हैं? अगर सब कुछ जो कुछ हमें ट्रस्ट के नाम पे मिला वो सब हम वहीं लगा देंगे तो हम ट्रस्ट काहे के लिए चलाएंगे? तो ट्रस्ट अपने आप चलता रहे, हमारी क्या जरूरत है? और हम अगर चला रहे हैं तो हम तो कम से कम खर्च करेंगे, ज्यादा अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ ये कहा एकादश गुणम दाप्यो यद्यस्मै नार्पयेत, अगर उसका पूर्ण रूप से समर्पण नहीं होता है, अर्थात जो पैसा वहां मिला है उसका पूरी तरीके से वहीं पे प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 11 गुना दंड दिया जाना चाहिए। धर्मज्ञा शुचया लुब्धा भवेयुः कार्य चिंतका। वाह, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जो कार्य करने वाले लोग हैं ना, वो धर्मज्ञ होने चाहिए, शुचया पवित्र होने चाहिए, लुब्धा लोभी होने चाहिए, कार्य के प्रति, पैसे के लिए तो क्या कहते हैं, वो धर्मज्ञ होने चाहिए। धर्मज्ञ होगा तो गलत आचरण नहीं करेगा। मैंने जितना मैं संस्कृत भारती के साथ जुड़ा हुआ हूं, एक संस्था है, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में ये संस्था चलती है। और संस्कृत के उत्थान और प्रचार प्रसार के लिए जितना श्रेष्ठ कार्य संस्कृत भारती कर रही है, मैं नहीं समझता हूं कि कभी किसी संस्कृत के अध्यापक ने भी ऐसा कार्य, किसी संस्कृत संस्थान ने भी इतना उत्तम कार्य नहीं किया जितना श्रेष्ठ कार्य ये लोग कर रहे हैं। और ज्यादातर ये देखा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें ये विशेषताएं होती हैं, ये वैशिष्ट उनके अंदर होता है। वो धर्मज्ञ भी होते हैं, वो शुचि पवित्र भी होते हैं, लुब्धा। लोभ तो आप ये समझ लो, कार्य के प्रति इतने, ये लोभ जो है ना वो पैसे का लोभ नहीं है, कार्य के प्रति निष्ठा उनकी थी। आप समझिए कि मुझे मेरे कॉलेज में संस्कृत संभाषण शिविर करना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, संस्कृत में पढ़ाने के लिए। वो आएंगे, 10 दिन तक पढ़ाएंगे, अपना सामान लेके आएंगे। आप उनको चाय ऑफर करोगे तो चाय भी नहीं पिएंगे। और 10 दिन बाद एक पात्र रखा जाता है कि भाई किसी को अगर कुछ इसमें डालना तो डाल सकता है। अगर किसी ने कुछ नहीं डाला तो पात्र ऐसे का ऐसा रिक्त भी चला जाएगा, तो भी उन्हें कोई समस्या नहीं है। और 10 दिन तक पढ़ाया, 10 दिन के बाद वो एक उत्सव जैसा 10 दिन का मनाने के बाद चले जाएंगे। न तो आपके पास से एक पैसे की अपेक्षा,
तो जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करते हैं, और वो वैतनिक नहीं है कि उनको कोई वेतन मिलता है, नहीं नहीं नहीं, वेतन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये कार्य करते हैं। तो संस्थाओं के लिए बड़ा जरूरी है कि जो कार्यकर्ता हैं, उनके कार्य चिंतक जो हैं उनके, वो धर्मज्ञ हों, शुचि, पवित्र हों, लुब्धा, कार्य के प्रति एकदम सन्निष्ठ होने चाहिए। वही उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है कि नहीं, अगर हमने संस्कृत के लिए कुछ किया, आज हम क्या कर पाए, आज हम 2 लोगों से मिलकर उनको कन्विंस कर पाए कि आप कम से कम 2 वाक्य तो संस्कृत के बोलिए। अगर हम ये कर पाए तो हमारा आज का दिन सफल हुआ। इस प्रकार से सोचते हैं। चलिए, कर्तव्यम वचनम तेसाम समूह हितवादी। भाई, जो समूह हित की बात करते हैं, दूसरे लोगों को उनकी बात माननी चाहिए। कर्तव्यम वचनम तेसाम, उनके वचनों का पालन करना चाहिए। किसका? समूह हितवादी नाम, जो समूह हित का कार्य करते हैं। श्रेणी नैगम पाखंडी गणानाम अप्ययम विधि भेदम चैसाम नृपो रक्षेत पूर्व वृत्तिम च पालयेत। अब देखिए, यहाँ कुछ श्रेणी, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रेणिक का अर्थ होता है वैश्य, व्यापारी, तो श्रेणी का अर्थ होगा व्यापारी। नैगम, तो निगमा वेदा है इमे भवंती, जैसा कि आपने पढ़ा है नैगम कांड है, तो वेदा है इमे भवंती, तो वेद को मानने वाले उनको नैगम कहा जाता है। पाखंडी, पाखंडी किसको कहेंगे? जो अध्यात्म और वेद को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक लोग हैं। अब कोई अगर ये कहे कि ये भगवान क्या होता है, तो भैया आप उससे चर्चा क्या करोगे? आप चर्चा करके आप उससे कहोगे तो क्या कहोगे कि भगवान ये होता है? तो आप उससे चर्चा करके क्या कहोगे कि भगवान क्या होता है? और आप कुछ भी चर्चा उसके साथ कर लो, क्या आपकी बात उसको स्वीकार करनी है? अरे, जो ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं कर रहा, वो आपकी बात का क्या स्वीकार करेगा? ऐसे लोगों के मुंह नहीं। इसीलिए उनके लिए बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया, पाखंडी। अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि मिथ्याचारी होते हैं, इस प्रकार का व्यवहार करने वाले जो लोग होते हैं, तो यहाँ पाखंडी शब्द का प्रयोग किया है। गणानाम, गण, गण के कई अर्थ होते हैं। गणपति, गणानाम पत्याहिति गणपति। गण एक समूह को कहा जाता है। गण सेना का भी एक इकाई को भी गण कहा जाता है। तो ये बहुत सारे इसके अर्थ हैं। तो गण, गणानाम अपि अयम विधि ही, इन सबकी यही परंपरा है, यही पद्धति जो ऊपर वर्णन किया गया है। अगर आपको अच्छी तरीके से गण को चलाना है, गण के लिए जो पैसा आया है वो गण पे खर्च होना चाहिए, और उसके कार्यकर्ता भी इसी तरीके से समर्पित होने चाहिए। इस प्रकार से जिन जिन बातों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, वो सारी बातें इन सब को, चाहे व्यापार हो उसको लागू पड़ेंगी, चाहे वेदाध्ययन हो उसको लागू पड़ेंगे, पाखंडी है उनको भी ये बातें लागू पड़ेंगी, गण है उसके भी ये बातें लागू पड़ेंगी। भेदम चैसाम नृपो रक्षेत पूर्ववृत्तिम च पालयेत। अब ये राजा की जवाबदारी है कि सब कुछ अपनी जगह पे चले और पूर्व वृत्ति की रक्षा भी हो। पूर्व वृत्तिम च पालयेत। पूर्व वृत्तिम का अर्थ क्या है? भाई, व्यक्ति दाल रोटी तो खाएगा ना, कपड़े तो पहनेगा ना, उसको रहने के लिए घर तो चाहिए ना। अगर आप किसी, देखिए, मुझे गवर्नमेंट की उन पॉलिसियों पे बड़ी चिढ़ होती है। अगर आप किसी व्यक्ति को आज के जमाने में ये कहते हैं कि आपकी तनख्वाह जो है वो मासिक 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 7,000 रुपया, तो आप उससे ये कह रहे हो कि तुम चोरी करो, हम तो इतने देंगे, बाकी तुम चोरी करो। अब समझिए कि ट्रैफिक पुलिस पे ट्रैफिक ब्रिगेड के रूप में जिन लोगों को रखा जाता है, जो 8-8 घंटे खड़े होकर के ड्यूटी करते हैं, और उनको आप देते हैं 4,000, 5,000, 6,000, उनके स्टार लगा दिए, और उनको स्टार के बाद भी 10,000 रुपया नहीं मिलता। क्या करेंगे आप?
आप उनको सिखा रहे हैं कि आप तो ट्रैफिक पे चौराहे पे खड़े हो ना, वहाँ तो आपको पैसा मिल ही जाएगा, कमाई लोगे। नहीं, राजा को ये नहीं करना चाहिए। राजा को उनकी पूर्व वृत्ति की रक्षा करनी चाहिए, और अगर राजा ये रक्षा करेगा तो भाई ये सारी चीजें योग्य रूप से चलेंगी। तो अंत में राजधर्म और राजा की जवाबदारियां विशिष्ट हैं। यहाँ आकर के आपका संविध्यति क्रम प्रकरण पूरा होता है। संविध्यति क्रम प्रकरण। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।